स्टार्ट। जिस आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण की ओर से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है, बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा कि उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश बिना निगरानीकर्तागण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना दिया गया है तथा उनकी संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा भूमि को कुर्क कर लिया गया तथा तहसीलदार राजस्व को उस पर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश न्याय व विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्तागण प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि पर अपने अविभाजित हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज थे। विपक्षी गण से साठगांठ कर यह आदेश गलत रूप से पारित किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता का कथन रहा है कि उपखंड मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 10/7/2017 पूर्णतया उचित है, क्योंकि थानाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 CRPC में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि विवादित भूमि के संबंध में निगरानीकर्तागण व विपक्षी गण के मध्य विवाद चल रहा है तथा दोनों पक्षों में विवादित संपत्ति पर कब्जे की बात को लेकर झगड़ा होने की पूरी संभावना है तथा किसी भी पक्षकार को जान माल का नुकसान हो सकता है। थानाधिकारी की ऐसी रिपोर्ट व उनके द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे के आधार पर उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा परिस्थितियों के अवलोकन पश्चात ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, जो कि पूर्णतः उचित था, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता गण का इस संबंध में मुख्य तर्क यह रहा है कि बिना उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा विवादित भूमि को कुर्क कर इस पर रिसीवर की नियुक्त कर दी गई, जबकि इस विवादित भूमि पर निगरानीकर्तागण कब्जा काश्त थे। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 1/7/2017 को जो इस्तगासा धारा 145 CRPC का थानाधिकारी द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उक्त इस्तगासे के आधार पर ही उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 10/7/2017 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा निगरानीकर्तागण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जबकि
इस संबंध में यदि धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता का अवलोकन करें तो उसमें यह अंकन किया गया है कि धारा 145 जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहाँ प्रक्रिया जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन करें। ऐसी स्थिति में धारा 145 CRPC के अनुसार उपखंड मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक था कि वे निगरानीकर्तागण को विवादित संपत्ति पर वास्तविक कब्जे के संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका प्रदान करते। साथ ही आदेश दिनांक 10/7/2017 के द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा विवादित भूमि को कुर्क कर उस पर रिसीवर नियुक्त के भी आदेश किए गए हैं, जबकि कुर्की के संबंध में भी धारा 146 CRPC में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 146 विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति है।